नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला की उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर। वो 17 दिन आईएसएस पर बिताकर आज लौट रहे हैं पृथ्वी पर। तो चलिए देखते हैं जरा इस मिशन के खास पहलू क्या हैं और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। जी, और शुरुआती एक गूंज के साथ हो रही है ना। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने कहा था, अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। और अब शुभांशु शुक्ला, ठीक वही शब्द। ये सिर्फ एक संयोग नहीं लगता। सही कहा आपने। ये सिर्फ दोहराना नहीं है, इसमें एक वजन है, एक अलग मतलब है। आज शुभांशु आज निकल रहे हैं आईएसएस से अपने 3 साथियों के साथ, और कल उनका ड्रैगन यान कैलिफोर्निया तट पर उतरेगा। पर ये 41 साल बाद वही शब्द क्यों लगता है ये आज इतना अहम है? देखिए, 1984 में जब राकेश शर्मा जी ने ये कहा था, वो भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। आज जब शुभांशु यही कहते हैं तो कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बिल्कुल बदल गया है। उन्होंने सिर्फ दोहराया नहीं, बल्कि ये भी जोड़ा कि आज का भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से। महत्वाकांक्षी, निडर, आत्मविश्वासी और गर्व से भरा हुआ। हाँ, ये शब्द उन्होंने कहे थे रविवार शाम को विदाई समारोह में, है ना? जी हाँ, तो ये आज के भारत की बढ़ती स्पेस क्षमताओं और उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। महत्वाकांक्षी और निडर, ये सिर्फ भावनात्मक शब्द है या इसका कोई ठोस आधार भी दिखता है अंतरिक्ष से? मतलब कैसे? मेरे ख्याल से ये दोनों है। हाँ। देखिए, भावना तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन ये भारत की जो हालिया सफलताएं हैं और भविष्य की योजनाएं, जैसे गगनयान है, चंद्रयान के अगले मिशंस हैं, इन सब से जुड़ता है ये। शुभांशु ने खुद भी माना कि ये जो मानव अंतरिक्ष मिशन की राह है, ये लंबी है, कठिन है, पर उन्होंने संस्कृत का एक वाक्य कहा, तारा भी प्राप्यन्ते। तारा भी प्राप्यन्ते, हाँ, यानी सितारे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये चुनौतियों को मानते हुए भी वो ऊंची नजर रखने का एक संकेत है। अच्छा, और ये मिशन एक्सियम 4 था, AX4। 26 जून 2025 को लॉन्च हुआ था केनेडी स्पेस सेंटर से, स्पेसएक्स ड्रैगन से। कमांडर पेगी विटसन थी इसमें, जो काफी अनुभवी हैं, और पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी थे साथ में। जी बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन इन सब बड़ी वैज्ञानिक बातों के बीच ना एक बहुत ही जमीनी, एक मानवीय पहलू भी है। लखनऊ में उनका परिवार जाहिर है बहुत उत्साहित है। आज शाम करीब 4:30-5 बजे जब यान आईएसएस से अलग होगा, अनडॉकिंग जैसे कहते हैं, और फिर कल सुबह लगभग 3-3:15 बजे लैंडिंग, वो सब टीवी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी माँ कह रही थी कि जब वो घर लौटेंगे तो उनके लिए सादा घर का बना खाना तैयार रखेंगी। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर घर के खाने तक का इंतजार, ये वाकई इस पूरी कहानी को और मानवीय बना देता है। तो अगर हम इस सारी चर्चा को समेटें, एक सफल मिशन है, इतिहास की गूंज है, भविष्य की तरफ एक इशारा है, और ये व्यक्तिगत भावनाएं भी हैं। बिल्कुल, ये सब कुछ एक साथ आ गया इसमें। ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की वापसी भर नहीं है, ये भारत का जो अंतरिक्ष का सफर है उसमें एक अहम पड़ाव है, जो अपने अतीत को सम्मान दे रहा है, वर्तमान पर गर्व कर रहा है और भविष्य की ओर देख रहा है। ये राष्ट्रीय गौरव, वैज्ञानिक उपलब्धि और वो जो मानवीय भावनाएं हैं, उन सब का एक संगम है। हाँ, बहुत दिलचस्प नजरिया है ये। और जैसे शुभांशु शुक्ला ने खुद कहा, सफलता मिली है, लेकिन आगे की राह लंबी और कठिन है। उनके वो शब्द, तारा भी प्राप्यन्ते, सितारे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शायद श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण का ये जो महत्वाकांक्षी भविष्य है, उसे कौन सी खास उपलब्धियां या शायद कौन सी अप्रत्याशित चुनौतियां आगे चलकर परिभाषित कर सकती हैं।